अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आप सबको अपने मान में रखे। जी तो व्यूवर्स, आज आपके लिए चॉकलेट कुकीज़ लेके आए हैं। बहुत मज़े की बनती हैं और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है और कोई ख़ास इसमें इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते। सिंपल घर की चीज़ों से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। सबसे पहले हमने यहाँ पे हाफ़ कप ब्राउन शुगर ली है और उसके बाद हाफ़ कप हमने लिया इसमें चीनी, ग्राइंड की हुई चीनी है। और इसके बाद हाफ़ कप हमने इसमें बटर का शामिल कर देना है। बटर मेल्टेड है, इसको आप माइक्रो में या चूल्हे पे किसी बर्तन में डाल के ना तो इसको आप मेल्ट कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ओवर बीटिंग नहीं, इसको मिक्सिंग नहीं करना, बस नॉर्मल इस तरह हो कि आपका मक्खन तुम्हारी तमाम चीज़ों में यकजान हो जाए ना, और अच्छी तरह से ये चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए। तो बस इतना ही हमने यहाँ पे इसको मिक्स करना है। तो इसके बाद हम एक अलहदा से बाउल लेंगे और उसमें कुछ चीज़ें हम शामिल करेंगे। तो बाउल में सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पे एक बाउल और इसमें 2 पानी के हमने ना टेबल स्पून पानी के शामिल कर देने हैं। और उसके बाद 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल करना है वनीला एसेंस। आप अगर वनीला पाउडर इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून हमने यहाँ पे कुकिंग ऑयल यूज़ करना है। और इन चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्सिंग कर लेनी है। तमाम चीज़ें आपकी जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी ना, तो हमने जो बैटर बना के तैयार किया है ये सारी चीज़ें हम उस बैटर में मिक्स कर लेंगे। डालते हुए मेरी वीडियो थोड़ी यहाँ से स्किप हो गई है। और बहरहाल यहाँ पे हमने बैटर इसमें मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। और इसको अभी हम करेंगे एक साइड पे और इसके लिए बाकी चीज़ें लेंगे। यहाँ पे अब हमने लिया है 1 + 1/3 कप, मतलब 1 कप पूरा और एक हमने तीसरा हिस्सा। 1 कप में से 3 हिस्से निकाल दें, जो चौथा हिस्सा होता है ना वो 1/3 कप हमने ले लिया है, ठीक है ना। तो इतना ही यहाँ पे हमने मैदा लेना है। इसमें 1 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर के शामिल कर देने हैं और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा शामिल करना है। और थोड़ा सा हमने यहाँ पे नमक 1/2 टीस्पून से के करीब शामिल कर देंगे। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि कोई लम्स वगैरह ना इसमें रह जाए ना। और इनको हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। इसको मकसद ना तो हमें गूंदना है, ना ही हमें बहुत ज़्यादा इसको बीट करना है। सिर्फ इतना हो कि आपका एक ये मिक्सिंग करके अच्छी तरह का एक बैटर तैयार हो जाए। इस तरह की कंसिस्टेंसी यहाँ पे इसकी होनी चाहिए। और इसके बाद हम यहाँ पे शामिल करेंगे चॉकलेट। 150 ग्राम मैंने यहाँ पे चॉकलेट ली है और डार्क चॉकलेट है ये, मिल्की चॉकलेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हमने इसको छोटे छोटे पीसीज में कटिंग कर लेना है। अगर आप इस तरह चॉकलेट शामिल करना नहीं ना चाहते तो यहाँ पे आप इसकी जगह चॉकलेट चिप भी शामिल कर सकते हैं ना। तो इनको अब छोटे छोटे जंक्स में हमने कर लिया है और इसको हम अपना जो बैटर बना के रखा है ना तो उसके अंदर हम मिक्सिंग कर लेंगे। इसको आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है कि ताकि आपकी चॉकलेट ना हर तरफ एक तरह की अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। तो इसी स्पैचुला की मदद से हम इसको ना सारी चॉकलेट को ना इस बैटर के अंदर हम मिक्स कर लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त हमारा ये बैटर बन के तैयार हो जाएगा। तो बहुत ये चॉकलेटी बनेंगी और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। अब यहाँ पे हम आइस क्यूब लेंगे और इसकी मदद से हमने बॉल्स ले लेने हैं। आपने इसके अंदर मटेरियल शामिल करके इसको ज़रा हल्का सा बाउल के साथ प्रेस कर लें तो आपके जो फिर किनारे थोड़े थोड़े ख़राब होंगे उसको हाथों से इस तरह कर लें तो आपके बहुत अच्छे ये ना कुकीज़ बन के तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे तकरीबन 9 तक कुकीज़ टोटल बन के इतने मटेरियल में तैयार हो गए हैं ना। अगर आप छोटे बनाना चाहें तो आप फिर किस स्कूप की मदद से ना आप छोटे भी ले सकते हैं। तो अब इस जगह पे हमने इसको 1 घंटा रेस्ट देना है और इनको तैयार करके ना तो हमने फ्रिज में रख देना है। यहाँ पे आपने फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में ही रखना है और 1 घंटे के बाद निकाल लेना है हमने यहाँ पे। और अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इस स्टेज पे इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपके ये ठंडे हो जाएंगे तो किसी कंटेनर में डाल के ना तो आप इनको फ्रीज़ कर लो, जब दिल चाहे आप ये कुकीज़ बना के तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ पहले की हैं कुछ बाद में की हैं। तो ये हमने ना यहाँ पे कुकीज़ को ना इसमें दे देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको पकाना है हमने। और फ्लेम आपने जो बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाना है, जिस तरह मैं आपको बताती हूँ ना
कि आपका मतलब फ्लेम इतना हो कि चूल्हा इसका देगची के साथ टच ना हो ना। तो ये बाकी के हम बाद में पकाएंगे, 2 दफ़ा करके ना हमने इसमें बना ली हैं। तो यहाँ पे एक आधा घंटा हो गया कंप्लीट और हमारी कुकीज़ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुई हैं। अभी इस स्टेज पे आपने इसको छेड़ना नहीं है, 5-10 मिनट आपने पड़े रहने देना है। जब ये थोड़ी सी जब आप निकालते हैं ना इसमें से, तो ये थोड़ी नरम होती हैं। जब ये पड़ी रहती हैं तो फिर ये आपकी बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाती हैं। तो हमारी कुकीज़ भी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुई हैं। उम्मीद है आपको, आपके बच्चों को और बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान रिज़्क़ हिलाल से भरा रखे और सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत खानी नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ अपना व्लॉग हम ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में। तो तब तक आप ये चेक करें हमारी कुकीज़ का टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है, इसमें चॉकलेट कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो फिर अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें।